Hello students, welcome to my channel again. I'm Chinmay Jain and you are studying chapter number 3 journal entries with me. Introduction इसलिए दे रही हूँ क्योंकि if you are watching the video for the first time, you subscribe the channel and you should watch previous videos also because सभी videos जो है connection में चल रहे हैं, तो अगर आपने initial introductory videos देखे होंगे तो it will be easy for you to understand all these problems. Today we are going to start problem number 4. Journalize the following transactions in the books of Sanjay General Store. This is not the complete question. कुछ points आगे next slide में आने वाले हैं. हम लोग शुरू करते हैं. हमें जर्नलाइज करना है ट्रांजेक्शन. हमने फॉर्मेट बना लिया है. संजय जनरल स्टोर हेडिंग डाली है, जर्नल लिखा है, and then we have prepared a format of journal which includes the following table: date, particulars, LF, amount debit and amount credit. Let's start. June 1, started business with cash rupees 50,000, bank rupees 1 lakh and goods worth rupees 50,000. तो चलिए बिजनेस शुरू हुआ है, मतलब यहाँ पर कैपिटल के बारे में चर्चा चल रही है. सी फॉर कैपिटल हमेशा सी फॉर क्रेडिट होता है, और जो भी चीजें हमारे बिजनेस में आ रही है, ऑल दीज थ्री थिंग्स आर रियल अकाउंट एंड दे आर कमिंग इन द बिजनेस, देयरफॉर दे विल बी डेबिटेड. तो यहाँ पर हमारी जर्नल एंट्री बनेगी जून 1 की कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट विल बी एज फॉलोज. कैश का अमाउंट है 50,000, बैंक का है 1 लाख और गुड्स का है 50,000. तो सी वी हैव रिटन ऑल द थ्री अमाउंट्स. टोटल जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक भी करते हैं कि जो अमाउंट है वो ऊपर नीचे कर देते हैं, तो दिस शुड नॉट हैपन. आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेंगे. जर्नल एंट्री में अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर कैश का अमाउंट है तो उसके सामने 50,000 ही आना चाहिए. 1 लाख और 50,000 ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. नरेशन आ गया. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक एंड गुड्स. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जून 5 की. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट रुपीज 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. ओके, तो हमने गुड्स परचेज किया है 80,000 रुपीज पे, माइनस उस पे ट्रेड डिस्काउंट है 10% विच विल बी 8,000 रुपीज. सो हमने जो गुड्स परचेज किया है दैट विल बी फॉर 72,000 रुपीज, राइट. तो अब हम इसकी जब एंट्री करेंगे तो परचेज एक्सपेंस है तो परचेज को हम डेबिट करेंगे. मोहन जो है वो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा बिकॉज अब हमें उससे पेमेंट करना बाकी रहा है. तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट. अमाउंट इज 72,000. देखिए हमने यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया है बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ कैश डिस्काउंट ही रिकॉर्ड होता है. तो आगे हम जो एंट्रीज देखेंगे उसमें कैश डिस्काउंट भी आने वाला है, उसकी कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट की बिजनेस में एंट्री नहीं होती है, तो हम डायरेक्टली जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे. हमारी नरेशन आ जाएगी बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 9th जून की. हमारी यहाँ पर एंट्री होगी sold goods to Urmila for rupees 30,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट. तो अब सेम यहाँ पर भी है, हम लोग को 30,000 में से 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होगा और जो हमारा नेट अमाउंट आएगा उससे हमें यहाँ पर एंट्री करनी होगी. सेल्स है, इनकम है तो सेल्स क्रेडिट होगा. उर्मिला हमारी डेटर होगी इसलिए उर्मिला डेबिट होगा. अगर यहाँ कहीं पर भी कैश का नाम आता तो हम लोग उर्मिला की जगह कैश का नाम लिखते. तो आइए जर्नल एंट्री देखते हैं. जून 9 को हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी उर्मिला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट जो हम लिखने वाले हैं तो 30,000 माइनस 5% अमाउंट लिखेंगे तो 28,500 विल बी अमाउंट. 1,500 हमारा यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट हो गया. नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसकी नरेशन हमारे आ जाएगी बीइंग गुड सोल्ड टू उर्मिला एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. देन 12th जून की एंट्री है पेड इनटू देना बैंक रुपीज 40,000. तो यहाँ पर 12th जून की हम एंट्री करेंगे. पेड इनटू देना बैंक लिखा है तो पेड का मतलब है कि हमारे पास से कैश जा रहा है और कहाँ पर बैंक में हम उसको डिपॉजिट कर रहे हैं.
तो बैंक जो है उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसे डेबिट करेंगे, और कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे. जर्नल एंट्री विल बी देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 40,000 एंड नरेशन विल बी बीइंग डिपॉजिटेड कैश इन देना बैंक. June 15, goods worth rupees 5,000 distributed as free sample. तो हमने goods free sample के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है. तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. और गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर गया है, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारी होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट. ये गुड्स से रिलेटेड मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, उसमें मैंने इसका डिटेल दिया है. इफ यू हैव नॉट सीन दैट यू कैन वॉच दैट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक जर्नल एंट्री. बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. नेक्स्ट आ जाते हैं पेड फॉर कमीशन ₹5,000 टू आनंद. आनंद को हमने कमीशन के तौर पर ₹5,000 पे किया है. तो पेड बोला है, इसका मतलब कि कैश बिजनेस से जा चुका है. तो आनंद को हम पेमेंट कर चुके, तो अब हमें आनंद से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम जो ड्यू बनता था वो पे कर चुके हैं. यहाँ पर कमीशन हमारा एक्सपेंस है, हमने पेमेंट किया है तो उसको डेबिट करेंगे. तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5,000 बीइंग पेड कमीशन टू आनंद. तो देखिए हमने भले ही यहाँ पर नरेशन में आनंद का नाम लिखा है, लेकिन जर्नल एंट्री में हमने कहीं पे भी आनंद अकाउंट स्पेसिफाई नहीं किया है, बिकॉज जो ड्यू कमीशन था वो हम पे कर चुके हैं. नेक्स्ट आ जाएंगे 24 जून को received ₹28,000 from Urmila in full settlement of her account by debit card. ओके, तो डेबिट कार्ड से पैसा मिला है, मतलब कि हमें बैंक अकाउंट अफेक्ट में लाना है, और हमने पैसा रिसीव किया है, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये डेबिट होगा. एक बात समझ में आई. सेकेंड थिंग इज उर्मिला जो है वो गिवर है इस अमाउंट की, तो उर्मिला को हम क्रेडिट करेंगे. अब रही बात कि फुल सेटलमेंट में हमने पेमेंट किया है ₹28,000 का, तो कितना अमाउंट हमें पे करना था. जब भी ये फुल सेटलमेंट वर्ड आता है, इसका मतलब कि यहाँ पर डिस्काउंट की बात चल रही है. तो हम जरा पुराने ट्रांजेक्शन में जाकर देखते हैं कि हमने उर्मिला से कितना अमाउंट का ट्रांजेक्शन किया था. तो देखिए जून 9 में यहाँ पर उर्मिला को हमें अमाउंट हमने गुड सेल किया था ₹28,500 का, और हमें यहाँ पर उर्मिला से अमाउंट मिल रहा है ₹28,000 का. दैट मीन्स 28,500 हमें रिसीव करना था, 28,000 मिल रहा है, तो ₹500 हमें कम मिल रहा है, जो कि कैश डिस्काउंट हो जाएगा. और देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कैश डिस्काउंट की हम हमेशा एंट्री करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं करते हैं. तो यहाँ पर देखिए कैश डिस्काउंट मतलब ये पैसा हमें कम मिला है, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, इसलिए हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हमारी बनेगी जून 24 को बैंक अकाउंट डेबिट कैश डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू उर्मिलाज अकाउंट. और अमाउंट कैसा आएगा, तो हमें 28,000 रिसीव हो रहा है बैंक से, तो बैंक के सामने हम लिखेंगे 28,000. कैश डिस्काउंट ₹500 का है, तो कैश डिस्काउंट अकाउंट के सामने हमने लिखा ₹500. और उर्मिला से पूरा ₹28,500 हमें लेना था, तो हमने उर्मिला को क्रेडिट कर दिया है ₹28,500 से. अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 9 जून की एंट्री में हमें उर्मिला से 28,500 लेना था, तो हमने उर्मिला अकाउंट डेबिट किया था. यहाँ पर उर्मिला अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 28,500. तो अब उर्मिला से हमें कोई भी लेना देना बाकी नहीं बचा. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम इसका नरेशन लिख लेते हैं. बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम उर्मिला एंड कैश डिस्काउंट अलाउड. नेक्स्ट जून 29 पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹9,000. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डेबिट होगा. हमने पेमेंट किया है, मतलब कि कैश पे किया होगा, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा. एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 9,000. नरेशन हो जाएगा बीइंग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट. लास्ट पॉइंट है हमारा इस क्वेश्चन का, परचेज लैपटॉप फॉर ₹20,000 एट
28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। तो हमने लैपटॉप परचेज किया है 20,000 रुपीज का। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट छोटा सा हम बना लेते हैं ताकि हम लोगों को कभी भी परेशानी ना आए। 20,000 रुपीज का हमारा लैपटॉप है। इसमें CGST और SGST दो तरह के टैक्सेस लगते हैं। 28 को हमको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। 14% CGST, 14% SGST। अभी 20,000 का 14% हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? एग्जैक्टली 2,800 रुपीज एंड 2,800 रुपीज बराबर है। तो अब आप इसको जब ऐड करेंगे 20,000 रुपीज में तो टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा 25,600 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी नेट कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो लैपटॉप हमने परचेज किया है, असेट है तो डेबिट होगी, या फिर यू कहो रियल अकाउंट है तो लैपटॉप इज कमिंग इन बिजनेस तो वो डेबिट होगा। CGST SGST एक्सपेंस है हमारे तो वो डेबिट होंगे। और हमने इतना नेट अमाउंट पे किया है थ्रू NEFT तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, या यू कहो बैंक इज गिवर ऑफ कैश। ठीक, तो चलिए जर्नल एंट्री इसकी हम लोग कर लेते हैं। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसकी नरेशन हमारी आ गई, बीइंग लैपटॉप परचेज्ड एट 28% GST। अभी देखिए अमाउंट हमको यहाँ पर डालना है। तो लैपटॉप कितने रुपए का है? 20,000। तो लैपटॉप के सामने 20,000 आएगा, CGST और SGST के सामने 2,800 एंड 2,800, और नेट कॉस्ट हमारी आ गई 25,600 रुपीज की। ठीक है, तो ये GST से रिलेटेड मैंने पूरा एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने काफी सारे ट्रांजेक्शन्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है तो हम लगाते हैं ग्रैंड टोटल, और इस क्वेश्चन में हमारी ग्रैंड टोटल है 4,13,600। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की टोटल अलग अलग लगाइए, सो दैट अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं है तो आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली हम जो डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं उसका ये फायदा होता है कि हमें पता लगता है कहीं कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, और वो तभी पता लगता है जब हम दोनों साइड की टोटल अलग अलग लगा कर देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों की मदद करें, एंड ऑफ कोर्स कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज अकाउंट्स में प्रैक्टिसिंग का कोई दूसरा इलाज नहीं है। सो यू कीप प्रैक्टिसिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।